कहानी शुरू होती है एक ऐसे हादसे से जिसे लोग शुरुआत में बस एक साधारण हिंसक हमला समझ रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को पता चल गया कि यह हमला साधारण नहीं था, क्योंकि हमला करने वाले इंसान नहीं, खून के प्यासे चलती फिर अपनी गर्लफ्रेंड से अलविदा कहने के बाद आ वेई हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक बड़ी फैक्ट्री से काले धुएं के बादल उठ रहे हैं। ध्यान बंटने के कारण उसकी गाड़ी लगभग सामने से आती कार से टकरा ही गई, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक हादसा समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वो एक लंबी सुरंग में पहुंचा, अचानक भारी धमाके के साथ सुरंग का एक हिस्सा गिर गया और देखते ही देखते आ वेई अंदर ही फंस गया। बाहर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा दिया गया लंच बॉक्स ही सहारा था। लगातार 4 दिन तक वह भूख प्यास से जूझता रहा और आखिरकार चौथे दिन वह किसी तरह सुरंग से बाहर निकल ही आया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी सड़क सुनसान थी, इमारतें टूट चुकी थीं, हर जगह खून के निशान और बिखरी हुई चीजें। पूरा शहर किसी महाप्रलय के बाद जैसा दिख रहा था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ मौत की खामोशी। आ वेई अपने वर्कशॉप पहुंचा। अंदर उसने एक औरत को शांत बैठा देखा। कई दिनों बाद किसी इंसान को देखकर उसे उम्मीद जगी, लेकिन पास जाकर उसने देखा वो औरत तो मर चुकी थी। वो उसकी बॉस की बीवी थी, जिसकी लाश कुर्सी पर सड़ चुकी थी। डर के मारे उसके पैरों ने साथ छोड़ दिया। अचानक उसने अपने पैर के नीचे कुछ महसूस किया। झट से नीचे देखा तो एक सड़ी हुई लाश पैर के नीचे पड़ी थी। अवेई कांप उठा। फिर अंदर कमरे से अजीब आवाज आई। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा और उसने देखा कि उसका बॉस कमरे के कोने में बैठा एक लाश को खा रहा था। अवेई घबराकर बोला, सर, आप क्या कर रहे हैं? बॉस धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, दांत नुकीले, आंखें लाल। अब वो इंसान नहीं, एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो आ वेई पर टूट पड़ा और उसे जमीन पर गिरा दिया। आ वेई ने पूरी ताकत से उसे लात मारकर दूर फेंका और फौरन लोहे की ग्रिल बंद कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो शांत हो पाता, बाहर मौजूद और सारे वर्कर्स भी ज़ॉम्बी बन चुके थे और लोहे की जाली तोड़ने लगे। आ वेई ने पूरी ताकत से उन्हें धक्का दिया, पर पीछे रखे लोहे के औजार उसके पैर में घुस गए। दर्द से चीखते हुए भी वह भागा और एक ट्रक में छलांग लगाई। किसी तरह इंजन स्टार्ट किया और तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में उसने रेडियो चालू किया ताकि समझ सके क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही उसे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि सड़क पर हजारों फंसी हुई गाड़ियों की लाइन थी। आ वेई गाड़ी छोड़कर पैदल घर पहुंचा, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। उसकी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं थी। ड्रॉअर खोला तो अंदर वहीं शादी की अंगूठी पड़ी थी जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दी थी। तभी बाहर बाइक की आवाज आई। नीचे देखा, एक आदमी मोटरसाइकिल पर तेजी से जा रहा था। आ वेई उसके पीछे भागा, लेकिन एक इमारत के पास पहुंचते ही बाइक गायब हो गई। वह लगातार मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर आवाज सुनकर इंसान नहीं, ज़ॉम्बी आ गए। भागते समय लोहे की जाली से उसका पैर कट गया, लेकिन वह किसी तरह ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया, जहां उसे बंदूक लिए 3 लोग मिले। एक पुलिस चीफ, एक बाइक ड्राइवर और उसका पुराना स्कूल दोस्त गांगबेन। उन्होंने उसकी चोट जांचने के बाद उसे एक कमरे में ले गए जहां कई और जीवित लोग छिपे हुए थे। वहीं आ वेई को पता चला, अगर ज़ॉम्बी काट लें तो इंसान खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। सरकार ने एक स्कूल में सुरक्षित शिविर बनाया है, लेकिन वहां से संपर्क टूट चुका था। बाइक ड्राइवर रास्ते की जानकारी रखता था, इसलिए रात के समय वह बाहर स्थिति देखने गया, पर कभी वापस नहीं आया। रात में ज़ॉम्बी सबसे ज्यादा उग्र होते हैं और आ वेई के जख्म से टपकते खून ने उन्हें आकर्षित कर दिया। पूरी रात लड़ते लड़ते सबने किसी तरह दरवाजा बचाए रखा। अगली सुबह वे सभी शरण स्थल की ओर रवाना हुए और सूर्य ढलने से पहले पहुंच भी गए, लेकिन अंदर सिर्फ मौत थी, खून था और टूटा सामान। उन्हें एक कमरा मिला
जहां आ वेई ने अपनी गर्लफ्रेंड के अस्पताल रिकॉर्ड देखे। मतलब वो सच में यहां आई थी। उसी समय जिम में से पियानो की आवाज आती है और अंदर जाते ही हजारों ज़ॉम्बी टूट पड़ते हैं। सब लोग जान बचाकर भागते हैं, कोई गिरता है, कोई बचाता है, कोई कुर्बानी देता है। जिंदा बचने की जंग शुरू हो जाती है। सबसे मुश्किल वक्त में ज़ॉम्बी का हमला झेलते हुए कई लोग बलिदान हो जाते हैं। इसी दौरान आ वेई को वायरलेस पर आवाज सुनाई देती है। वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, जमीन पर सिर्फ लाशें थीं। गोलियों के निशान और खाली कारतूसों से पता चलता है कि सेना उसे लेकर जा चुकी है। उसी वक्त ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं, लोग टूटने लगते हैं, कुछ कुर्बानी देते हैं और कहानी पहुंचती है एक भावुक मोड़ पर। आ वेई कसम खाता है, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और यहीं ये भाग खत्म होता है। पर असली सफर अभी शुरू हुआ है। जो जमीन पर पड़ी गोलियों को देखकर अंदाजा लगाता है कि उसकी मंगेतर को सेना वाले लोग उठा ले गए हैं। वह बाकी साथियों से कहता है कि वे यहीं रुकें और खुद उसे खोजने के लिए बाहर निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ लाओ तू को डॉक्टर का अजीब सा व्यवहार नजर आता है और तभी सच सामने आता है। डॉक्टर पहले ही ज़ॉम्बी द्वारा काटा जा चुका था। डॉक्टर कहता है कि शायद वो ज़ॉम्बी में ना बदले, इसलिए उसने सबसे यह बात छुपाई। लेकिन लाओ तू स्वार्थी और खुदगर्ज इंसान था और अपनी जान बचाने के लिए उसने डॉक्टर को आगे कर दिया था, जिसके कारण डॉक्टर को काटा गया। धीरे धीरे डॉक्टर की हालत बिगड़ती जाती है। उसके अंदर खून की भूख पैदा होने लगती है और उसकी नसें फूलने लगती हैं। छोटा दांव सबसे पूछता है, क्या किसी को काटा गया, और उसने बात छुपाई। तभी डॉक्टर अपना होश खो बैठता है और उसकी घाव की गंध ज़ॉम्बियों को अपनी तरफ खींच रही होती है। हालत खराब देख सब पीछे हटने का फैसला करते हैं, लेकिन शियांग फिर भी डॉक्टर को ले जाने की कोशिश करता है। तभी दो ज़ॉम्बी डॉक्टर पर टूट पड़ते हैं। वह दरवाजा बंद कर देता है ताकि बाकी लोग बच सकें और खुद कुर्बानी देकर उनका समय खरीद लेता है। इधर दूसरी तरफ शियांग की मंगेतर यू मी को सेल्फ डिफेंस टीम बचा लेती है, लेकिन रास्ते में गाड़ी उलट जाती है। एक आदमी के सीने में लोहे की छड़ घुस जाती है। यू मी की मां वहीं ऑपरेशन शुरू कर देती है, लेकिन खून की गंध बड़ी संख्या में ज़ॉम्बियों को वहां खींच लाती है। सेना वाले चारों ओर गोलीबारी करके उन सबको रोकने की कोशिश करते हैं। उसी समय लाओ दी गोली की आवाज सुनकर वहां पहुंच जाता है और वह सेना की मदद करता है। आखिरकार बेस की रेस्क्यू टीम आ जाती है और वे सबको बेस पर ले जाते हैं। बेस पर सभी का ब्लड टेस्ट और क्वारंटीन किया जाता है। यूमी डॉक्टर से अपने फियांसे को खोजने में मदद मांगती है, लेकिन डॉक्टर की मुस्कान कुछ अजीब होती है, कुछ गड़बड़ है। उधर लाओ दी लौट आता है। सब लोग बेस की ओर बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। सब मुस्कुरा रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। लाओ दी बस से उतरकर बेस की तरफ हाथ हिलाते हुए चिल्लाता है, हम बच गए, हम फिर से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।